अब देखिए फ्लाई व्हील हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? फ्लाई व्हील। वो है फ्लाई व्हील। एक तो अजीब सा नाम है। हम हमारी अगर हम नॉर्मल दिमाग में सोचे तो फ्लाई करता हुआ व्हील, व्हील जो फ्लाई करता है, उड़ता हुआ फ्लाई व्हील, हम ऐसे बोल दे कि उड़ता हुआ फ्लाई व्हील है। अब लेकिन ये उड़ता हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। अगर हम पुरानी स्टीम इंजन की बातें करें तो उसमें इतने बड़े बड़े, ये देखिए, फ्लाई व्हील लगा होता था, इतना बड़ा फ्लाई व्हील लगा होता था। अब ये फ्लाई व्हील जो है, आप यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आप इंजन के अंदर भी देखेंगे। ये आई थिंक इमेज क्लियर होगा आपको। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंजन है, यहाँ ये फ्लाई व्हील इसके साइड में ये लगा होता है। ये देखिए, ये बड़ा सा फ्लाई व्हील होता है। और देखना चाहते हैं तो ये देखो, इंजन के साथ ये रहा फ्लाई व्हील। और ज्यादा इजी समझना चाहते हैं तो हमारे घरों में जनरेटर होता है। तो जनरेटर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, आई थिंक ये इमेज क्लियर हो आपको। तो यहां से जो फ्लाई व्हील होता है, ये होता है व्हील, बड़ा सा व्हील, ये फ्लाई व्हील होता है। ये आप कभी भी किसी भी जनरेटर को आप देखोगे तो उसको आप देख सकते हो इजीली। किसी भी जनरेटर के पास जाना, आपको एक प्लेट सी दिखेगी इस तरह से गोल घूमती हुई, वो हमारे पास क्या होगी? फ्लाई व्हील होगी। अब लेकिन ये फ्लाईव्हील कर तो रहे हैं, लेकिन फ्लाईव्हील का फायदा क्या है और कहां यूज होता है? और देखो, ये पंचिंग प्रेस में भी यूज होता है। पंचिंग प्रेस क्या होता है? जैसे एक पंच मारने के जैसे होता है ना, नीचे शीट रखो, ऊपर से ड्रम हथौड़ा बजेगा, ड्रम जोर से बजेगा, कहीं होल कर देगा, कहीं पंच कर देगा, कभी कुछ कर देगा। तो ये पंचिंग प्रेस में भी आप देखोगे तो फ्लाईव्हील यूज होता है, यहाँ पे फ्लाईव्हील यूज होता है। अब आप ये इसमें भी फ्लाईव्हील है, आप कहो सर इसमें कहां पे फ्लाईव्हील है? तो ये जब आप पैडल मारते हो ना, तो पैडल मारना क्या है? एक तरह से इंजन की तरह काम करना है। आपके जो पैर होते हैं, आपकी जो लेग होती है, वो एक पिस्टन की तरह काम करती है। आप पिस्टन की तरह ऊपर नीचे करते हो, इस पैर को अपने को ऊपर नीचे ऐसे करते हो। हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है, ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ऐसे गोल घूमती है, ये क्रैंक शाफ्ट घुमाती है इस बड़े से फ्लाईव्हील को। ये एक तरह का फ्लाईव्हील है। आप चाहे देख लेना, इसको मैं अभी मतलब समझाऊंगा, सो डोंट वरी। अभी दिमाग में आया कि सर ये तो पहिया है, ये कहां से फ्लाईव्हील आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा। ये फ्लाईव्हील की तरह काम करेगा, किस तरह से काम करेगा उसको धीरे धीरे हम समझेंगे। देखिए, अब हमारे पास बात समझने की है कि अगर आपको ये बात समझ आ रखी है कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, अगर आपको इंजन की वर्किंग पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक बार सुन जरूर लीजिए इसके बारे में जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, थोड़ा सा वीडियो भी साफ दिखे। तो हमारे पास क्या होता है, इंजन की वर्किंग के बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आराम से आपको क्लियर हो सके ये हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं, हमारे पास एक इंजन है। ये इंजन के अंदर 4 सिलेंडर है। यहाँ पे एक इंजन है, यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर है। लेकिन हम सिंगल सिलेंडर की तरह समझेंगे, एक सिंगल सिलेंडर की तरह बातें करेंगे। हम क्या करेंगे, ये देखो, अभी एक बार सुन लीजिए। ये देखिए, ये इंजन काम कर रहा है, हमारे पास पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे वॉल्व है, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व हमारे पास है, और ये मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब इसकी वर्किंग की ओर बढ़ते हैं कि हमारी इसकी वर्किंग क्यों, रीजन है क्यों, रीजन इसका नहीं पता लगेगा तो वर्किंग कैसे पता चलेगा। तो ये क्रैंक शाफ्ट है, एक बार जरूर देख लीजिए इसको, क्रैंक शाफ्ट को। और ये फ्लाईव्हील है, ये देखिए, ये फ्लाईव्हील लगा हुआ, ऊपर यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे पिस्टन लगे हुए हैं। यहाँ पर पिस्टन हमारे पास इसके साथ जुड़े हैं, जो कि मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा। ये सारे वॉल्व्स हैं। ये हमारे स्प्रिंग लगा होता है जो वॉल्स को इस तरह से प्रेस करके रखता है। ओके, तो हमारे ये कैम शाफ्ट होती है, ये देखिए, ये होती है कैम शाफ्ट, और ये कैम्स लगे हुए हैं। और इसके साथ टाइमिंग टाइमिंग बेल्ट होती है। टाइमिंग बेल्ट जो है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ ही जुड़ी होती है, टाइमिंग बेल्ट। अब ये क्या करती है, ये मूव करते हैं इस तरह से। अब इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, क्विक से, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। सो आगे चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा वर्किंग की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहां देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में हम एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर डालते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इनलेट वॉल्व से अंदर आता है, फिर कंप्रेस होगा। अब धीरे धीरे कंप्रेस होगा। ये देखो इनलेट कैसे होगा, इनलेट को आप देखिए, इनलेट वॉल्व ओपन,
ये हमारे पास एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आया, उसके बाद इसको हम करेंगे कंप्रेस। कंप्रेशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, कंप्रेशन के दौरान इसको दबा रहे हैं, कंप्रेस हुआ, फिर यहां पे एक इग्निशन होता है और यहां पे ज्वलन प्रक्रिया होती है, पेट्रोल यहां पे इग्नाइट होता है, और इग्नाइट होने के कारण यहां पावर स्ट्रोक मिलता है, तब हमें एक्चुअल में पावर मिलती है। यहां पावर मिलती है, पहले पावर नहीं मिलती। हमें अब पावर मिली है इंजन से, पहले हम इंजन को चला रहे थे, अब इंजन हमें पावर दे रहा है। अब ये धुआं बाहर निकाल देंगे, ये धुआं बाहर निकाल देंगे, ये देखिए धुआं निकल गया। फिर से अगेन वही चलता है, इनलेट, कंप्रेशन, फिर पावर एग्जॉस्ट, इस तरह से लगातार चारों स्ट्रोक चलते रहते हैं, इस तरह से चारों स्ट्रोक चलते रहते हैं। तो इसके दौरान हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास पावर जो है हमेशा नहीं मिलती, हमें हमेशा पावर नहीं मिलती है, वो पावर जो है वो कम और ज्यादा होती रहती है, हमारे पास पावर हमेशा उसमें नहीं रहती है। ओके, पावर हमेशा उसमें नहीं रहती है। अब मैं समझाता हूं आपको किस तरह से। ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम बना लेंगे हम, इस तरह से ये होगा, हमारे पास एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, और ये क्या होगा, ये होगा टर्निंग मोमेंट और एंगल के बीच में। देखिए हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो, टर्निंग मोमेंट कितनी बना रहे हो, और क्रैंक एंगल कितना है। हमारे पास टर्निंग मोमेंट कितना है, यहां पे बनाएंगे हम, इस साइड जो है वो क्या है, टर्निंग मोमेंट है, तो इस साइड क्या है, एंगल कितना टर्न कर रहे हैं हमारे पास, तो एंगल टर्न कितना हो रहा है वो इस साइड है। यहां पे है टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, मोमेंट कितना टर्निंग मोमेंट लग रहा है। तो यहां पर है हमारे पास एंगल कितना टर्न हो रहा है, किसका एंगल टर्न हो रहा है, एंगल टर्न हो रहा है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट का, क्रैंक शाफ्ट का। अब देखो हमारे पास पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आते क्रैंक शाफ्ट कहां था, ऊपर, क्रैंक शाफ्ट था ऊपर, पिस्टन नीचे आ रहा है, क्रैंक नीचे जा रहा है, क्रैंक नीचे जा रहा है, क्रैंक नीचे जा रहा है, 180 डिग्री नीचे चला जाएगा, 180 डिग्री नीचे चला जाएगा। तो इसके दौरान क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, इसके दौरान सक्शन स्ट्रोक होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सक्शन स्ट्रोक करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हम सक्शन स्ट्रोक की ओर बढ़ते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में याद रखिए, जो हमारे पास टॉर्क होती है वो हमारे पास, हम दे पावर जो प्रोड्यूस हो रही है वो हम पावर प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम इंजन को चला रहे हैं, इंजन हमें नहीं चला रहा। तो इसके दौरान जो है टॉर्क जो है हमारे पास वो कम हो जाती है, और हमारे पास नेगेटिव लूप बनता है, ये नेगेटिव लूप बनता है सक्शन के दौरान। और कंप्रेशन के दौरान और ज्यादा इंजन कहता है हमें पावर दो, तो हम कंप्रेशन के दौरान और ज्यादा उसको पावर देते हैं। लेकिन तब पावर स्ट्रोक आता है, जब पावर स्ट्रोक आता है तो हम पावर हमें मिलती है, हमें पावर मिलती है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे इस तरह से कि अब पावर हमें मिली। फिर एग्जॉस्ट के दौरान हम फिर उसको इंजन को पावर देते हैं। तो आप देखोगे यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे सक्शन, ये सक्शन हो रही है, यहां पे कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, और यहां पे हमारे पास पावर स्ट्रोक मिल रहा है, एक्चुअल में जो पावर मिल रही है यहां पे मिल रही है, और फिर से एग्जॉस्ट हो रहा है, फिर से एग्जॉस्ट हो रहा है, यहां पे एग्जॉस्ट होगा, यहां पे एग्जॉस्ट होगा। तो ये कुछ इस तरह से है कि यहां पे हमारा खर्चा हो रहा है, यहां पे खर्चा हो रहा है, यहां पे कमाई हो रही है, और फिर से खर्चा हो रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा हो, कई बार आप ये ऐसा देखोगे, कई बिजनेसेस में ऐसे होता है कि बिजनेस ऐसा होता है कि 3 महीने कोई कमाई नहीं, अगले 3 महीने कोई कमाई नहीं, ऐसे 3 महीने आते हैं जैसे सर्दियों के आगे। टूरिज्म का काम है, बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, उसमें बहुत सारा पैसा कमा लिया, फिर उसके बाद फिर कोई पैसा नहीं कमाया, फिर आपने वहां पे खर्चा हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें से कुछ हिस्सा, इसमें से कुछ हिस्सा काट के बैंक में रख दोगे, इसमें से कुछ हिस्सा काट के आप बैंक में रख दोगे। आप जो एनर्जी को, आप अपने पैसों को बैंक में रखोगे, वही बैंक का पैसा काम आएगा यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। मतलब आप अपनी एनर्जी को, आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिल रही है यहां पर, उसको आप बाकियों में बांट रहे हो। अब ये काम करे कौन, अब ये वाला काम करे कौन,
हमारे पास तो है क्या, आप कहते हो सर यहाँ पे तो आप तो पैसे की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो पिस्टन है, सिलेंडर है, उसमें क्या, इसमें कैसे रिलेशन बनाएंगे? तो उसको क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास मान लीजिए पिस्टन है, ये देखिए इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट बना देता हूं मैं, और यहां पर मेरे पास एक क्रैंक शाफ्ट है, यहां पर एक क्रैंक शाफ्ट है, इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, ये देखिए सॉरी कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट यहां पर बना लेते हैं इस तरह से, ये देखिए ये है, ओके, इस तरह से अपनी क्रैंकशाफ्ट ये घूमेगी। अब जब सक्शन होगा तब हम इंजन को चलाएंगे, कंप्रेशन होगा तब हम इंजन को चलाएंगे, पावर मिलेगा तो झटका मिलेगा, तो उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए यहां पे एक बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा देंगे, यहां पर एक बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा देंगे। अब ये फ्लाई व्हील क्या है, एक बड़ा सा पहिया है और कुछ नहीं। सक्शन के दौरान आया, कंप्रेशन में करा, पावर के दौरान अगर झटका लगेगा, और ये झटका इतना जबरदस्त होता है, पावर स्ट्रोक मजाक नहीं होता, पेट्रोल जब जलता है ना, झटका इतना जोर से मारता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक लड़के को मैंने ऐसे पकड़ा, आर्म से बाजू से पकड़ा, ऐसे खींचा आराम से, आराम से, देखो सक्शन कंप्रेशन, पावर के दौरान पता है ऐसे पकड़ के मारा जोर से, सक्शन कंप्रेशन, पावर के दौरान ऐसे मारा, ये आर्म टूट जाएगी यहां से। मैंने पकड़ के ऐसे देखो, सक्शन कंप्रेशन और झटका, और उसने झटके में गया, उसकी बाजू जाएगी, उसकी बाजू जाएगी। और सीरियसली अगर फ्लाई व्हील ना हो तो यहाँ पे जो पिस्टन के ऊपर धक्का लगता है वो सब कुछ तोड़ देगा। तो इसको जोर लगता है, जितना भी पावर मिलती है हमें, वो हम क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट घूमती, क्रैंक शाफ्ट का फ्लाई व्हील को घुमाने में लगाते हैं, फ्लाई व्हील हैवी बनाते हैं, थोड़ा सा हैवी बनाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रखते हैं उसका। उसके कारण होगा क्या, आप तो सिर्फ एक बार धक्का दोगे, आप तो सिर्फ एक बार पावर स्ट्रोक दोगे, लेकिन वहां पे हमारा जो फ्लाई व्हील है वो घूमता ही जाएगा, वो घूमता जाएगा, और आपने जो पावर दी है इसके अंदर एक तरह से एनर्जी स्टोर होगी। जब सक्शन के दौरान चाहिए, कंप्रेशन के दौरान चाहिए, ये इसको घुमाएगा। पावर के दौरान, पावर जब होगी, पावर के दौरान ये अपनी पावर से इसको चलाएगा, लेकिन सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में, तीनों में ये फ्लाईव्हील इसको चलाएगा। सक्शन में, कंप्रेशन में, एग्जॉस्ट में ये फ्लाईव्हील इसको चलाएगा। इसीलिए आप जब देखोगे ना, मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, ये साइकिल है, आप साइकिल का बड़ा स्टैंड लगा लो, बड़ा स्टैंड तो पता है ना आपको, पुराने साइकिल का बड़ा स्टैंड होता है, एक बार आप पैडल को ऐसे प्रेस कर दो, एक बार आपने पावर स्ट्रोक दिया, पहिया कितनी बार वापस इसको पैडल को चला देगा। आपने पावर स्ट्रोक दी सिर्फ एक बार, और उसके बाद यही फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील की तरह काम कर रहा है, ये फ्लाईव्हील इसको घुमा देगा और कितनी बार घुमाता ही रहेगा। और ये आपने पावर एक बार दी, ये इसको पावर दे रहा है, इस तरह से फ्लाईव्हील काम करता है। अब हमारे पास क्या है, फ्लाईव्हील ने इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया। इसी तरह हमारे पास इसमें भी होता है फ्लाईव्हील। अब यहां पे भी पंचिंग प्रेस में भी हमें पावर जब चाहिए, देखो नीचे जब हैमर जाएगा अपने आप जाएगा, मान लो नीचे जब जाएगा हैमर पूरा हैवी है, वो ग्रेविटी के कारण भी अगर नीचे चला गया तो उसने पंच कर दिया, लेकिन उठाए कौन उसको। अगर हैमर हैवी है, आपने फेंक दिया ऐसे जोर से, ठा जाके नीचे तो गिर गया, लेकिन उठाए कौन, वो एनर्जी फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है। हैमर जब नीचे जाता है तो हमारे पास एनर्जी बहुत सारी होती है, वो कुछ एनर्जी तो इसको पंच करने में काम आ गई, बाकी की एनर्जी फ्लाईव्हील घुमाने के काम आती है। अब फ्लाईव्हील वापस उठाता है उसको, पहले आप फ्लाईव्हील को घुमा देते हो, नहीं ऐसे जब ये घूमता है फ्लाईव्हील घूम जाता है, जब फ्लाईव्हील घूम गया तो ये इसको ऊपर भी उठा देता है। तो हैमर को हम जब गिराते हैं जोर से पंच करने के लिए, तो वहां पर भी फ्लाईव्हील का काम आता है। बात समझ आई, वहां पर भी फ्लाईव्हील का काम आता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये फ्लाईव्हील जो है, आप चाहे देख भी लो, इसमें मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर करवानी, जब तक क्लियर ना हो मजा भी हमें भी नहीं आता। ठीक है, इतने पैसे लगाए बोर्ड पे तो फायदा तो हमें, ठीक है, फायदा भी होना चाहिए, सो फायदा जरूर होगा। फ्लाईव्हील आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास पंचिंग मशीन है,
और ये हमारे पास जो है यहाँ पर देखो फ्लाईव्हील देखो कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा फ्लाईव्हील हम यूज करते हैं। छोटा मोटा फ्लाईव्हील नहीं होता, छोटा मोटा फ्लाईव्हील नहीं होता, और मोटर बड़ी छोटी सी होती है, इसकी मोटर छोटी होती है एज कंपेयर टू हमारे पास जितनी एनर्जी, ये देखो इतना बड़ा फ्लाईव्हील होता है। और आप कभी कभी काम करेंगे इसकी मशीन के ऊपर, तब आपको जाके समझ आएगी कि फ्लाईव्हील कितना बड़ा है इसके अंदर। ये देखो ये रहा फ्लाईव्हील, बात समझ आ गई। तो हमें तो फ्लाईव्हील दिखाना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को यूज किया। ये देखिए, ये देखिए फ्लाईव्हील, देखिए कितने बड़े बड़े फ्लाईव्हील है, ये देखो। और ये फ्लाईव्हील ही सारा काम कर रहे हैं एक तरीके से। ये देखो, ये इसकी वर्किंग देख लो एक बार, हैमर नीचे जाना और ऊपर आना, ये सारा काम हम फ्लाईव्हील की हेल्प से करते हैं। चलिए ज्यादा इसके ऊपर फोकस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना है, कुछ पे नहीं करना। वही अगेन बात तो वही आ जाती है कि करने को सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें कितना सीखना है, हमें कितना जानना है, वो इंपॉर्टेंट है। करवाने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो करवाई जा सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं ये इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन में हम कैसे करते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। अब मेरे पास क्या है कि अगर हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास इस तरह का होता है सर, सिंगल सिलेंडर की बात करी थी, और यहाँ पे ये लिख भी लेंगे, तो मैं आपको लिखवा दूं कहीं आपके दिमाग में कुछ और चल जाए, यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, ये किसके बारे में है? ये है सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, ये मैंने, आप 4 स्ट्रोक की बात करो, आप 4 स्ट्रोक की बात करो, डीजल पेट्रोल को भी छोड़ दो, ठीक है, डीजल पेट्रोल को भी छोड़ दो, क्योंकि एक ही बात है, हमारे पास वर्किंग वैसी ही रहेगी उसकी, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो उसमें वैसा ही रहेगा। तो सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये हमारे पास है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर है हमारे पास, सिंगल सिलेंडर है, अगेन वही है, सिंगल सिलेंडर है, लेकिन उसमें 2 स्ट्रोक इंजन है। अब 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो तो मेरे पास ऑल इन वन एईजेई कोर्स को कर रहे हैं या आप फुल कोर्स में है, फुल कोर्स में आपको सारी वीडियोस मिली हुई है, ऑटोमोबाइल की वीडियोस मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है, कुछ मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। अब 2 स्ट्रोक की वर्किंग नहीं पता तो अभी वीडियो को रोक देना, यहां पर आप 2 स्ट्रोक की वर्किंग पहले समझ लेना। इसी के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि 2 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा, इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्या होगा, 2 स्ट्रोक में बात एक समझने वाली होती है क्या, कि इसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रोक एक साथ होते हैं, 2 स्ट्रोक एक साथ होते हैं। जब हम देखते हैं कि पिस्टन किस तरह से नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आता है तो 2 स्ट्रोक एक साथ होते हैं। तो उस 2 स्ट्रोक होने के कारण होगा क्या, हमारे पास टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा इसका, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आएगा। क्या आएगा उसके अंदर, एक बार में तो हमें पावर हमें इंजन को देनी है, एक बार में मिल जाएगी, एक बार हमें मिल जाएगी, बस काम खत्म। तो हमें क्या हो रहा है, यहां पर एनर्जी जो है बार बार बदल नहीं रही, एक बार नीचे एक बार ऊपर, बस एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। ये 2 स्ट्रोक की वर्किंग पता है, यानी मैंने गलती से मैंने डाला नहीं इसके अंदर वीडियो, नहीं तो आपको वीडियो जरूर दिखा देता, ठीक है। वीडियो 2 स्ट्रोक की आपको समझ आना चाहिए। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 स्ट्रोक होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, इसलिए हमारा 2 स्ट्रोक ही होता है, वो 2 स्ट्रोक इंजन ही होता है, 2 स्ट्रोक होता है, ठीक है। 2 हमारे काम जो है एक साथ हो जाते हैं। तो हमारा एक स्ट्रोक में हमारे पास नीचे पिस्टन, ऊपर गया, काम खत्म, बस हमारा खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ये 2 स्ट्रोक में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव लूप होगा जो, और ये पॉजिटिव लूप होगा। यहाँ पे हमारे पास एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है, लेस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, लेस फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यहां लेस फ्लक्चुएशन है एनर्जी की।
तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे कई बार टीम्स होती हैं जो कई टीम क्रिकेट की अच्छा परफॉर्म करती हैं, एक बार में कभी कभी मैच हार गए, कभी कभी जीत गए, फिर कभी कभी हार गए, कभी जीत गए, ऐसे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे चलता है। और कुछ टीम क्रिकेट की ऐसी होती है कि उनका पता ही नहीं लगता, जीतने लगेंगी तो इतने मार्जिन से जीत जाएंगी, आप कहेंगे इनकी जैसी टीम ही है कोई, हारने लगेंगी तो हारी जाएंगी, हारेंगी हारेंगी, फिर अचानक से ऐसा जीत लेंगी तो पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। मतलब दीन ईमान का कोई भरोसा ही नहीं होता कई बंदों का, कई कई लोगों का भरोसा नहीं होता। कई बार तो कहेंगे भाई गरीब हूं, भाई गरीब हूं, ऐसे करते रहेंगे कि सर मैं तो गरीब हूं, सर मैं तो गरीब हूं, इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन जब अपनी आई पे जब देखेंगे थोड़ा सा पैसा आया, उसको दिखाएंगे पूरा सबको, बहुत सारा पैसा हमारे पास, बहुत सारा पैसा है, फिर उसमें खाली जाएंगे। तो यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत कम है, या सॉरी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मोर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मोर फ्लक्चुएशन of energy, so to overcome this fluctuation, इस फ्लक्चुएशन को ओवरकम करने के लिए, फ्लक्चुएशन we use bigger flywheel, बड़ा फ्लाईव्हील यूज करते हैं, ओके, फ्लाईव्हील बड़ा यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टू स्ट्रोक की, यहां पर हमारे पास जो फ्लक्चुएशन है वो कम है, we require smaller flywheel, छोटा फ्लाईव्हील हमें चाहिए, ओके, हमें छोटा चाहिए, एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक। तो फोर स्ट्रोक के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो टू स्ट्रोक में हमारे पास फ्लाईव्हील छोटा चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमारे पास कम है, फ्लक्चुएशन इसमें कम हो रही है। और ये कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर प्राइवेट कंपनी में कहीं इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमारे पास आ जाए, अगर मान लीजिए हम इसमें चलते हैं, इंजन की बात करते हैं इस तरह से, फोर सिलेंडर अगर इंजन है हमारे पास, वो फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन है, मैं इस तरह से इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं, ओके, यहाँ पे ये कर लेता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन है, ओके, तो उसमें क्या होगा, यहां पे मैं बना लेता हूं फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन, ज्यादा सिलेंडर लगे हुए हैं, तब क्या होगा, इंजन उसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि हमारे पास मान लीजिए कि इस तरह से मैं बना लेता हूं, यहां पे एक इंजन है हमारे पास, एक पिस्टन यहां पर चल रहा है, एक पिस्टन यहां पर चल रहा है, ओके, एक पिस्टन यहां पर चल रहा है, एक पिस्टन आगे चल रहा है, इस तरह से पिस्टन यहां पे चल रहा है। तो ये हमारे पास कनेक्ट होंगे, कनेक्टिंग रॉड होगी हमारे पास, इस तरह से हम बना लेते हैं कि हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, यहां पर बना लेते हैं जी, कनेक्टिंग रॉड है, यहां पर भी कनेक्टिंग रॉड है हमारे पास, ओके, यहां पर भी कनेक्टिंग रॉड है, यहां पर भी कनेक्टिंग रॉड है इस तरह से, और यहां पर भी हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, इस तरह से है, ओके। और ये सब जुड़ी हुई है एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ, जुड़ी हुई है, ये सारी एक साथ चल रही है। आप में से जिसको भी कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज रोक लेना, लेकिन पूछ जरूर लेना, ऐसा ना हो कि आप लाइव वाले बच्चे पूछे ना और रिकॉर्डिंग वाले भी बच्चे हमारे पास आप पूछ ना सके डाउट को, डाउट पूछ लेना अपना, कोई भी हो अगर आपका, ओके। चलिए इस तरह से और इस तरह से, ये लीजिए, इस तरह से एक ही क्रैंकशाफ्ट को घुमा रही है, ये एक ही क्रैंकशाफ्ट को घुमा रही है, तो यहां पे हम बना लेते हैं, ओके, चलिए यहां पर बना लेते हैं, एक मिनट बच्चे, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, ये लीजिए, ओके, गुड। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये जब एक साथ चलते हैं तो एक साथ चलने से फायदा क्या होता है, ये देखो, यहां पर अगर सक्शन होगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये देखिए, यहां पर अगर सक्शन चल रही होगी, ओके, सक्शन, तो इसमें कंप्रेशन चल रही होगी, इसमें पावर मिल रही होगी, और इसमें हमारे पास पावर
और इसमें हमारे पास एग्जॉस्ट चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। एक में पावर मिल रही है, एक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इस तरह से चलेगा। ओके, अगले नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास यहां पे कंप्रेशन होगा, यहां पे पावर मिलेगी, यहां पे एग्जॉस्ट होगा, यहां पे सक्शन होगा, यहां पर अगेन फिर उसके बाद क्या होगा, इसको मैं ब्लैक कलर से बना लेता हूं, सक्शन होगा। ओके, और फिर यहां पे पावर मिलेगी, फिर यहां पे एग्जॉस्ट होगा, फिर यहां पे सक्शन होगा, यहां पे कंप्रेशन होगा, यहां पे पावर के बाद एग्जॉस्ट होगा, इसके बाद सक्शन होगी, यहां पे कंप्रेशन होगी, यहां पे पावर मिलेगी। तो आप एक चीज नोट करेंगे, यहां पे सबसे पहले पावर, पहले बार में पावर मिली यहां पर, फिर अगली बार में पावर मिल गई यहां पर, अगली बार में पावर मिल गई यहां पर, और अगली बार में पावर मिल गई यहां पर। हर बार कहीं ना कहीं पावर मिल रही है, हर बार कहीं ना कहीं हमें पावर मिल ही रही है, कहीं हमें पावर की कोई कमी नहीं आ रही है, हमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, पावर हर जगह पे कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर मैं इसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं तो मेरे पास किस तरह से बनेगा, ये देखिए, इस तरह से टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमारा बनाएंगे, इस तरह से। देखिए, अगर पहले का बनाता हूं, पहले वाले का, इसका, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, सक्शन, तो पहला सबसे पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर सॉरी, कंप्रेशन नीचे, पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर मिलेगी, और फिर पावर थोड़ा सा नीचे करना है, बड़ा रुको, सक्शन, कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट, इस तरह से चलेगा। ये पहले सिलेंडर का। दूसरे सिलेंडर में क्या होगा हमारे पास, ये पहले सिलेंडर की बात आ गई। दूसरे में यहां पे कंप्रेशन मिल रही है, हम पहली बार में यहां पे कंप्रेशन, पहले में कंप्रेशन मतलब सेकंड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, फिर पावर मिल जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास एग्जॉस्ट होगा, फिर सक्शन होगा, इस तरह से होगा। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में जब हम बात करेंगे तो पहले ही पावर मिल रही है, पावर, फिर एग्जॉस्ट, फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरह से होगा। और चौथे में क्या होगा, चौथे में हमारे पास जब बात आएगी तो बाद में लास्ट में हमारे पास यहां पे पावर मिलेगी, यहां पे हमारे पास पावर मिलेगी। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, एक और कलर बना लेता हूं, इस तरह से ब्लू बना लेता हूं, तो यहां पे क्या होगा, एग्जॉस्ट, फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन, और फिर पावर। तो आप देखेंगे पावर 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 पावर, हर बार पावर मिल रही है हमें, हर बार कोई ना कोई हमें पावर दे ही रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हर बार कहीं ना कहीं पावर मिल रही है। तो हमारे पास हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है सियाना बंदा, दिमागी बिजनेसमैन, 4 बिजनेस खोल रखे हैं, 4 बिजनेस खोल रहे हैं। उसके पहले महीने में मान लीजिए, ये पहले महीने में 3 जगह से घाटा पड़ गया, लेकिन एक जगह से तो पावर मिल गई, एक जगह से प्रॉफिट मिल गया, घर का खर्चा चल गया। अगली बार में भी ऐसा हुआ, कहीं और 3 से हमें धोखा मिल गया, वहां से पैसे नहीं आए, उधर चौथे काम से पैसे आ गए। तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं तो हमें फ्लाईव्हील की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, बहुत छोटे फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप देखोगे जब हमारे पास 4 सिलेंडर आ जाएंगे, मल्टी सिलेंडर आ जाएंगे, वहां पे बहुत ही छोटे फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ती है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बहुत कम होती है। हमें 4 सिलेंडर, हमारे पास मल्टी सिलेंडर जब आ जाएंगे तो हमें फ्लाईव्हील छोटे की जरूरत पड़ेगी, तो उतना ही कम फ्लक्चुएशन, हर बार कहीं ना कहीं पावर मिल रही है, कभी ये पावर देता है, कभी ये देता है, कभी ये देता है, कभी ये देता है, टेंशन खत्म, किसी न किसी से तो पावर मिल ही रही है ना हमें, तो हमारी टेंशन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास 4 सिलेंडर वाले की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास अगर सिंगल सिलेंडर था उसमें टेंशन थी हमारे पास। अगर बाइक के इंजनों की बात करें तो उसमें टेंशन होगी, हमारे पास फ्लाईव्हील की जरूरत है, प्रॉपर सब कुछ चाहिए। लेकिन जब हम 4 सिलेंडर की बात करेंगे वहां पे हमारे पास जो है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमारे पास कम देखने को मिलती है, इस तरह से हमारे पास। ये आई होप ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मजाक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, आगे चलिए, आगे चलिए, और ज्यादा हम चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। अब बात ये आ जाती है कि सर ये ठीक है, लेकिन बुक में कैसा दिया है, बुक में किस तरह से लिखते हैं।
बुक में किस तरह से लिखते हैं। तो बुक में जो बातें लिखनी है और आपको नोट्स में जो बातें लिखनी है वो इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट करवा देता हूं क्या लिखना है। अ फ्लाईव्हील यूज्ड इन अ मशीन एक्ट्स एज ए एनर्जी रेजर्वायर। तो ये क्या करता है, एक एनर्जी रेजर्वायर की तरह काम करता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, विच स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड when the supply of energy is more than the requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than the supply। तो हमारे पास क्या कह रहा है, जब एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको स्टोर कर ले। तो मैं तो सिंपल सी बात बताऊं तो मैं तो फ्लाई व्हील को सिर्फ बैंक कहता हूं और कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ क्या कहता हूं कि सर ये तो हाँ जी, तो ये तो सिर्फ फ्लाई व्हील जो है वो बैंक है और कुछ नहीं। ओके, ये एक बैंक है और कुछ नहीं है, जो जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो उसको स्टोर कर लेता है, और जब हमें कमी हो, हमारे पास पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो बैंक से निकाल लो। तो ये हमारे पास बात हमारे पास समझ आती है। तो ये जो बातें हैं कि ड्यूरिंग द स्टोक, ये वो सारा कुछ मैं समझा चुका हूं, ये सारा कुछ समझा चुका हूं, इसकी हमारे पास जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। अब देखिए, अब इसमें भी कुछ बातें हैं हमारे पास। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील, ये किस तरह से काम करते हैं। फ्लाईव्हील वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन क्या होती है, ऊपर नीचे होना, फ्लक्चुएट करना, कि कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये फ्लक्चुएशन होता है। आई एम रियली सॉरी, इसको बंद ही करना पड़ेगा, बहुत शोर करता है। चलिए देखिए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है, कभी एनर्जी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। जैसे कि हम कभी इंसानों की बात कर ले, हमारी एनर्जी का समझ नहीं आता, कभी कभी हमें लगता है हम गिरे पड़े हैं यार, है ना। एनर्जी का मुझे भी नहीं समझ आता यार, एनर्जी इतनी जबरदस्त चीज है, एनर्जी जो पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को चला रही है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, ठीक है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है, जिनको आप ये भगवान, अल्लाह, खुदा, जो भी गॉड जो भी कहते हैं, ठीक है, वो एनर्जी ही है बस, और कुछ नहीं है। एनर्जी ही इस सब धरती को चला रही है। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, आप हैरान हो जाओगे कहां एनर्जी नहीं है, किस चीज में एनर्जी नहीं है, ये बताइए किस चीज में एनर्जी नहीं है। आप किसी पत्थर को उठाकर हवा में रखोगे, ऐसे ऊपर रखोगे, इसमें एनर्जी है। अगर मैं पेन को पकड़ के ऐसे कर दिया, एनर्जी है इसके अंदर। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर गिरेगा तो चलेगा, ये कैसे चलेगा, काइनेटिक एनर्जी, नाम रख लिया, एनर्जी है। नीचे जाएगा, साउंड पैदा करेगा, साउंड एनर्जी है। अगर वो साउंड पैदा करेगा ना, ठाठ आवाज आएगी, या किसी के साथ रगड़ खाएगा तो वहां पे गर्मी पैदा होगी, हीट एनर्जी है। एनर्जी 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 एनर्जी, जो भी है हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। जहां भी जाओगे, जो खेलोगे, जो करोगे, सब एनर्जी के साथ। तो एनर्जी भी अजीब सी चीज है। कई बार हमें, मान लीजिए, मैं कभी कभी कहता हूं, इंसान की अजीब सी साइकोलॉजी है। हम कह रहे अरे यार आज तो बहुत थक गए, शाम को गिरे हुए हैं, बेड पे गिरने लगे, यार आज नहीं उठा जाएगा। घर वालों ने बोला बेटा ये सामान लाइयो बाजार से। ना मम्मी आज मत बोलो, बहुत थक गया हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ। मैं से 5 किलोमीटर क्यों चले बेटा, वो ना बस का किराया 10 रुपए लग रहा था, मैंने सोचा क्यों लगाना 10 रुपए, है ना, ये टाइम भी होता है हमारा, या 10-10 रुपए बचाने के लिए। तो वो गिरे ना, अचानक से मान लीजिए भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, तो आप वही बंदे जो उठ नहीं रहे थे, आप भागोगे उठ के, पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन, कभी तो नीचे कभी ऊपर। तो कभी तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमें कंप्रेशन के दौरान कम पावर में ले भाई, पावर ठोक पावर, इतनी पावर मिल जाती है कि भागना पड़ता है। तो हमें फ्लाईव्हील कंट्रोल द स्पीड। फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ एन इंजन टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। हर एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन, एक साइकिल के दौरान हमारे पास वो क्या करता है, फ्लक्चुएशन को, स्पीड को कंट्रोल करता है। अ फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। हाँ, ये याद रखना, ये कोई कांस्टेंट स्पीड को नहीं, हमारे एनर्जी को हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो, जो स्पीड को मेंटेन करता है, स्पीड मेंटेन करना इसका काम नहीं है। स्पीड मेंटेन करना गवर्नर का काम है, याद रखना, गवर्नर का काम है,
जो हम गवर्नर पढ़ते हैं ना, गवर्नर का काम है। ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट को सही करता है, एनर्जी को संभालता है। कौन? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एनर्जी की बातों को पकड़ेगा, ना कि स्पीड को नहीं। स्पीड को नहीं, हमेशा याद रखें, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लक्चुएशन को कम करता है। इट डज नॉट कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन कॉज्ड बाय द वेरिंग लोड। तो ये लोड कम हो ज्यादा हो उसके बारे में उसको कोई टेंशन नहीं, ये तो एनर्जी की फ्लक्चुएशन को संभालता है। कहां कहां यूज होता है? पंचिंग मशीन में, शीरिंग मशीन में, रिवेटिंग मशीन में, फैब्रिकेशन मशीन में, क्रशर में, इंजन में, सब जगह पे फ्लाईव्हील यूज होता है। ये फ्लाईव्हील यूज होता है। ओके, तो मैंने आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनाकर दिखाया, ओके, वो हमने समझ लिया है, उसके बारे में हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है कभी कभी बुक में इस तरह का दिया होता है, इस तरह का दिया होता है। अगर आपको इस तरह से दिखे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सक्शन का देखना है, ठीक है, सक्शन का देखना है, कंप्रेशन का देखना है, पावर का देखना है, फिर एग्जॉस्ट का देखना है। इस तरह से देख लेना बस। अगर आपको इस तरह का दिखे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है हमारे पास। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।